मित्रों, जीवन को ऑटोमेटेड मोड में डाल देना चाहिए ताकि जीवन में क्या करना है कर्म आपको आगे भविष्य में उसके बारे में आपको सोचना ना पड़े। ऑटोमेटिक जो करने योग्य है वो आप करेंगे और पहले से ही उसके बारे में चिंतन मनन करके पीड़ित होकर आपको जीना नहीं पड़ेगा। तो जीवन को इस तरह हम एक मार्ग, एक दिशा में आगे डाल देना है और जीवन अपने आप सहज आगे बढ़ता जाएगा और जीवन की चिंता आपको करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आप YouTube को देख रहे हैं, जैसे अभी YouTube है एक ऑटोमेटेड मशीन है, ये सब अपने आप करता है, किसी को यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता। कितनी सारी चीज़ करता है। कोई वीडियो डालेगा तो उस वीडियो को कैसे आगे ले जाना है, किन किन लोगों के आगे ले जाना है, सब ऑटोमेटेड है। मशीन जो भी होते हैं ना वो सब ऑटोमेटेड होते हैं। अभी तो AI का ज़माना है, हम सब कुछ प्रोग्रामिंग करके रख सकते हैं। जो कुछ हमको करना है वो मशीन अपने आप कर देगा, हमको करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हमारा जो माइंड है वो भी ऐसा ही एक ऐप है, इसमें भी प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ा ऐप है, इसी माइंड से और सारे ऐप पैदा हुए हैं। तो माइंड खुद भी एक एप्लीकेशन है। और अगर आप अपने माइंड को प्रोग्रामिंग कर दें कि आपकी जीवन की दिशा कैसी होनी चाहिए, किस तरह आपको आगे बढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो अपने आप करता रहें और आपको कुछ करना ना पड़े। क्योंकि आपको तो जीवन जीना है ना, आपको जो जीवन मिला है वो काम के बारे में चिंता करने के लिए नहीं है, या तो भविष्य के बारे में सोच के पीड़ित होने के लिए जीवन नहीं है। जीवन जीने के लिए है। आपके जीवन में जो भी कृत्य होगा वो करने के लिए आपका मन है, आपका शरीर है, वो कर लेगा। आप उसको ऑटोमेटेड मूड में आप रख दें तो आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। जैसे आप एक कभी गाड़ी पे, ट्रेन में बैठते हो, बस पे बैठते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, वहाँ जो ड्राइवर है वो अपने आप करेगा। आपको चिंता लेने की बात नहीं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है, ये सब ड्राइवर कर लेगा। तो आपका मन भी ऐसा ही ड्राइवर होना चाहिए और आपको उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि आपके जीवन में आगे क्या क्या होने वाला है। तो आपको ये समझना है कि जीवन जीने के लिए है, जीवन परेशान होने के लिए नहीं है। और मन को हम सिस्टम में डाल सकते हैं, उसको प्रोग्राम दे सकते हैं और वो करेगा, जो करने योग्य है वो करेगा। तो ये प्रोग्रामिंग जो होगा ये जीवन चलाने का एक मार्ग, एक वे होगा। वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वो आध्यात्मिक वे है। जीवन का जो आध्यात्मिक मार्ग है वो आपको ये कहता है कि आप अकर्ता बन के बैठे, आपको कुछ करना नहीं है। आपके जीवन में, आपके भविष्य में जो भी होगा वो अपने आप ही होगा। एक स्क्रिप्ट में जैसे कहीं लिखा है, इसको भाग्य कहते हैं ना पुराने भाषा में, कि भाग्य का ये अर्थ है कि आपके जीवन में, आपके भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है वो पहले ही लिख चुका, वही होने वाला है। आप इस तरह भी समझ सकते हो कि पहले ही लिख चुका नहीं, जो होने वाला है वही होने वाला है, उससे अलावा कुछ भी होने वाला नहीं। तो आपको कर्म करने के लिए वहाँ कुछ भी चिंता करने की, परेशान करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब अपने आप होता चला जाए। जो आध्यात्मिक समझ है, जो आध्यात्मिक मार्ग है, जैसे नियति हो गया, जैसे भाग्य होते हैं, जैसे भागवत गीता में लिखा गया कि कर्म फल की आशा का त्याग करना, आसक्ति रहित होकर कर्म करना, या स्वीकार भाव में जीवन को जीना, या सहजता में जीवन को जीना, या अकर्ता भाव में जीवन को जीना, ये सभी जो भी सिद्धांत हैं, जो भी मान्यताएं हैं, वो एक ही तरफ इशारा कर रही है, एक ही बात कर रही है कि आप अपने जीवन को ऑटोमेटेड मूड में डाल दो। अपने मन को एक ऐप की तरह काम करने दो, उसको आप प्रोग्रामिंग दो और आप उसके बीच में मत आओ। आप अकर्ता हो जाओ, आप ऐसा हो जाओ कि आपको कुछ करना नहीं है। जो करेगा वो सिस्टम से होगा और वो मन करेगा। तो यही बात सब कहते हैं, मगर इसको समझने के लिए आपको नियति की बात, भाग्य की बात, स्वीकार, अकर्ता बोध के भाव आपको समझना होगा। तो तुम अकर्ता हो या
ये सब भाग्य में जो है वो लिखा है, उसका यही अर्थ है कि आप इस जीवन में एक पात्र के रूप में हो और जीवन है एक रंगमंच। तो आपको अपने माइंड ऐप को यही प्रोग्रामिंग फिट कर देना है, ये स्क्रिप्ट उसके भीतर रेडी कर देना है, तो फिर मन अपने आप काम करेगा। स्क्रिप्ट ये है, जीवन का जो स्क्रिप्ट है वो है, इसमें जो जीवन है हमारा वो एक प्लेटफॉर्म है, वो एक रंगमंच है। और इसमें जो भी आप हो, आप एक कैरेक्टर के रूप में हो, एक पात्र के रूप में हो, अभिनय के रूप में हो। और आपका जो जीवन है उसमें आप उसका मुख्य पात्र, और आपके आसपास जो भी और लोग होंगे वो कोई सहायक पात्र होंगे, कोई गौण पात्र होंगे, और उनके साथ आपका संबंध होगा, रिलेशन होगा, और उस अनुसार के उसके साथ आपका अभिनय होगा, है। तो आप जो हो वो यहाँ पर एक पात्र के रूप में हो, तो स्टोरी जो है ना, स्क्रिप्ट जो है वो आपने लिखी नहीं, वो भाग्य ने पहले ही लिख चुकी है। जैसे कि किसी फिल्म का राइटर है, वो पहले स्क्रिप्ट लिख देता है, बाद में उसको जो डायरेक्टर पात्रों को वहाँ अभिनय करवाता है, एक्ट्रेस को वहाँ अभिनय करवाता है। और जो एक्ट्रेस वहाँ अभिनय करेंगे उनको कुछ पता नहीं होगा कि स्क्रिप्ट में आगे क्या होगा, नहीं भी हो सकता है, अगर सभी लोग तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो जो वो डायरेक्टर कहेगा वो करता जाएगा, उसको कोई फिक्र नहीं कि भविष्य में आगे जाकर उसको कैसा एक्टिंग करना है। डायरेक्टर जैसा एक्टिंग करवाने के लिए कहेगा उसको ऐसा करना है, और उस रोल प्ले में जो भी उसको रोल मिलेगा उसको उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसको किसी के एक नौकर का रोल मिलेगा, तो कोई भी कैरेक्टर नौकर का रोल मिलने में परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये नाटक है, ड्रामा है, और इसमें कुछ समय के लिए मैंने नौकर का रोल निभाना है, तो इससे मैं नौकर नहीं हो जाऊंगा, ये उसको पता है। इसलिए नौकर का रोल को भी वो अच्छी तरह से निभाएगा। मगर हमारा जो जीवन है यहाँ पर, हम अगर नौकर हो जाएं, हम अगर हमको नौकर का रोल मिल जाए तो हम यहाँ परेशान हो जाएंगे। अभिनय में हम परेशान नहीं हो जाएंगे। अभिनय करते वक्त हमारी सीता को कोई हरण कर देगा तो हम वहाँ परेशान नहीं होंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये नाटक है, रियल नहीं है। हमारे जीवन में कोई हमारी सीता को हरण कर दे, या हमारी सीता को हमको छोड़ के चले जाए दूसरे के साथ, तो हम वहाँ पर परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम इस जीवन को सच मानते हैं, और जो ड्रामा है, जो नाटक है, जो फिल्म है, उसको हम झूठ मानते हैं। मगर यहाँ पर भी हमारा जो जीवन है वो भी नाटक ही है, आपको ये समझना है। यहाँ भी कोई भी चीज़ रियल नहीं है। जैसे नाटक में मानी हुई बात होती है, लिखी हुई बात होती है, ऐसे ही इस जीवन में भी मानी हुई ही बात है। आपके पास जो पात्र हैं, आपके साथ जिसका संबंध है, उसके साथ जो आपका संबंध है, जो रोल है, वो भी मानी हुई ही बात है। आपका नाम जो है वो भी मानी हुई बात है, आपका जो मैं है वो भी मानी हुई बात है, आपका जो राज्य है वो भी मानी हुई बात है, वो भी स्क्रिप्ट से ही चलता है। संविधान उसका स्क्रिप्ट है, नियम कानून कितने होते हैं ना, ये सब के अनुसार ये संसार चलता है, ये सोसाइटी चलती है। सोसाइटी में कितने परंपराएं हैं तो उस आधार पर सोसाइटी चलती है। तो सभी कुछ यहाँ स्क्रिप्टेड है, मगर हमको लगता है कि जीवन में कुछ सच है, इसलिए जीवन के रोल को निभाने के लिए हमको मुश्किल हो जाता है ना। मगर आपको समझना चाहिए ये जीवन भी एक रंगमंच है, और आप इसके पात्र हो, और आपको जो भी रोल है उसको पूरा कर देना है। तो ये अगर आपको समझ आएगी ये बात, तो फिर आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में आप जो होगा वही होगा, जो स्क्रिप्ट में लिखा है वही होगा। और एज अ एक्टर आप वही करोगे उस रोल के अनुसार। जब वहाँ आप पहुँचेंगे तो कल 2-4 साल बाद आपका लाइफ में क्या होगा वो स्क्रिप्ट के अनुसार होगा, और उस वक्त आप वहाँ होंगे तो कर ही लेंगे। तो अभी से मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी कलाकार को अभिनय करते वक्त आगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्क्रिप्ट में जो लिखा है उसी के अनुसार करना है ना। तो इसके लिए इसको कोई मुश्किल नहीं है ना। तो इस जीवन में भी आपके जीवन में जो होगा वो स्क्रिप्ट है, और आप इसको बदल नहीं सकते। तो आप तो यहाँ ये बात समझना है कि जो भी जीवन में आपको भविष्य में होगा वो
स्क्रिप्ट के अनुसार ही होगा। और एज अ एक्टर मेरी भूमिका क्या होगी, अभी जो है मेरी भूमिका उसको मैं निभाऊंगा, है ना। तो इस प्रोग्रामिंग को अपने माइंड ऐप में आपको फिट कर देना है, फिर माइंड आगे काम करता रहेगा, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। आपको ये समझना होगा कि आप अकर्ता हो आप, क्योंकि हमको ये जो फिलोसफी है, जो मैं बताता हूँ, जो आध्यात्मिक मार्ग है, यह हमको समझ नहीं आता, क्योंकि हमको ये लगता है अगर हम छोड़ दें जीवन को, जैसा होता है होने दें भविष्य को, तो कहीं बुरा ना हो जाए, मैं ख़त्म ना हो जाऊँ, पतन ना हो जाए, तो ये हमको डर होता है। मगर ये हमारी भ्रांति है, क्योंकि जीवन में जो होता है वो अपने आप ही होता है, हमारे करने से नहीं होता। मगर हमको लगता है कि मैं करता हूँ, मेरे करने से ही होगा। आपके करने से यहाँ कुछ भी नहीं होता। आपके शरीर में भूख लगती है, क्या आपके करने से भूख लगती है? अगर आप बीमार हो तो आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आपको नींद नहीं लग रही है तो आप नींद लगा के दिखाओ, अगर आप करता हो। अगर आप दुखी हो तो अपने को सुखी होकर दिखाओ, तुम अगर करता हो तो, है। तो तुम जिसके साथ प्रेम करते हो नहीं करके दिखाओ, या जिसको नहीं करते हो उसको करके दिखाओ, है। तो हमारे हाथ में कुछ भी, हम कुछ कर नहीं सकते ना। यहाँ मन अपना काम खुद करता है, शरीर अपना काम खुद करता है। जब नींद आता है तो शरीर उसका धारक हो जाता है, आप नहीं होते हो नींद का। भूख भी शरीर का ही काम है ना। तो आपका शरीर है, आपका मन है, वो करता है, आप करता नहीं। और इसमें मन और शरीर को कर्ता भी नहीं कह सकते, क्योंकि कर्ता होने के लिए भीतर कर्तापन का बोध होना चाहिए, मगर शरीर और मन में कर्तापन का बोध नहीं होगा, है ना। जैसे मशीन करता है काम, मगर उसको पता नहीं होता कि वो काम कर रहा है ना। जैसे यूट्यूब कर रहा है काम, यूट्यूब का ऐप जो प्रोग्रामिंग है उसके भीतर वो अनुसार काम करता है, मगर इस ऐप को ये बात पता नहीं होगी कि मैं ये काम कर रहा हूँ, है। इसलिए इसको हम कर्ता भी नहीं कर सकते। इसलिए कर्ता कोई भी नहीं है, ये भी कहते हैं ना, मन और शरीर भी। क्योंकि कर्ता होने के लिए वो धारक होना चाहिए ना, वो होना चाहिए और वो निर्णय करना चाहिए उसको, फिर उसको करना चाहिए। मगर इस तरह का कोई निर्णय करने वाला भीतर तो वहाँ होता नहीं। इसलिए आप कह सकते हो मन का जो भी इमोशन है, शरीर का जो भी रिएक्शन है, उस अनुसार आपका शरीर, आपका मन काम करता रहेगा। आपको चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। चिंता लोगे तो भी आपके अनुसार चीज़ें बदलने वाली नहीं है। तो इसलिए हम बेकार में क्यों चिंता में जिएं, परेशानी में जिएं, जब ये जीवन रंगमंच है, हम पात्र हैं। हमारा जो भविष्य है, हमारा जो जीवन है, स्क्रिप्टेड है, भाग्य में ये सब निर्धारित है पहले से ही, या जो होने वाला है वही होने वाला है। तो हम बीच से हट के आनंद में जी सकते हैं, है ना। हम बीच में हट के आनंद में जी सकते हैं और जीवन को हम ऑटोमेटेड मोड में डाल सकते हैं, और उस मोड में जीवन आगे बढ़ता जाएगा। जो आपको लिए अच्छा हो, जो ठीक हो, जो करना चाहिए, वो आपका मन, आपका शरीर अपने आप ही करेगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा आपको कि जीवन जीने के लिए है, चिंतित होने के लिए नहीं। जीवन भविष्य में क्या करूं, इस बात की चिंता लेकर जीने के लिए जीवन आपको नहीं मिला है ना। जीवन तो उसका स्वाद जानने के लिए, जीवन का आनंद लेने के लिए आपको जीवन मिला है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। कुछ नए मित्र होंगे जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, भौतिक सत्संग में, ऑनलाइन सत्संग में आना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप के उन ग्रुप को चेक करें जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ पर जाकर आप चैट करें।